हमारा चैप्टर चल रहा था प्यारे बच्चों, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। इस चैप्टर में हमने हमने कुछ टर्म्स सीखे थे पिछली वीडियो में, और आज इस वीडियो में हम सीखेंगे बायो रिएक्टर्स क्या होते हैं, उसके बाद सीखेंगे डाउन स्ट्रीम प्रोसेस क्या होती है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सभी? आई होप सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी देसी बायोलॉजी क्लासेस में। तो आज हम इस वीडियो में बायोरिएक्टर्स पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे डाइनस्ट्रीम प्रोसेस। और बच्चों, जो जो बच्चा इस वीडियो एंड तक जरूर देखेगा, ये शॉर्ट वीडियो रहने वाली है, तो इस वीडियो को जो बच्चा एंड तक देखेगा उसको अच्छे से समझ में आएगा कि मैंने क्या पढ़ाया है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहले बच्चों, पहला जो टॉपिक था वो क्या, कौन सा है? बायोरिएक्टर्स। अब ये बायोरिएक्टर्स क्या होती है, ये बड़ा सवाल बनता है। क्या बनता है? बड़ा सवाल बनता है। अब अपन मैं आपको समझाता हूँ कि बायोरिएक्टर जो होता है ना, बायोरिएक्टर बायोरिएक्टर ऐसा है एक, मतलब इसमें आपके एनसीटी में लिखा हुआ है कि 100 से 1000 लीटर तक के अपन क्या करते हैं, इसको कलेक्ट करते हैं एक टैंक के अंदर, और इसका जो मिक्सर होता है, जो प्रोडक्ट होता है जो उसमें घुलता है, उसके अंदर क्या होता है कि सोल्ट हो गया, एंजाइम्स हो गए, एंटीबॉडीज हो गए, अलग अलग होते हैं मिक्सर में। तो उसको बोलते हैं बायोरिएक्टर्स। ये दो टाइप्स के होते हैं अलग अलग, सिंपल होता है और एक स्पेसिफिक होता है। उसमें बबल्स फॉर्म होते हैं, इसमें बबल्स फॉर्म नहीं होते, बस इसका इतना ही डिफरेंस था। तो लिखते हैं बच्चों, जो इसका पहला पॉइंट है, जो इसका फर्स्ट पॉइंट है, वो क्या है? वो क्या है? सिंपल सिंपल है, मतलब समझो बच्चों इसको क्या, कि ये सिंपल होगा और सिंपल स्पार्स टैंक होगा। ठीक है, सिंपल का मतलब जिसमें बबल्स फॉर्म नहीं होंगे, है ना। सिंपल मान लो जैसे कोई अपन ड्रेस ड्रेस पहनते हैं, आज शादी में जा रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ, शादी में जा रहे हैं, ठीक है, गए और सिंपल ड्रेस पहन के चले गए, ठीक है, न उसमें क्या होता है कि नहीं तो कोई अट्रैक्टिव और नहीं कोई कुछ और, ठीक है। तो वैसे ये कि ये सिंपल, इस सिंपल स्पार्क टैंक के अंदर क्या होता है कि इसमें बबल्स फॉर्म नहीं होते, ठीक है। और वहीं जो दूसरा जो पार्ट होता है इसका, उसके अंदर बबल्स फॉर्म होते हैं, वो स्पेसिफिक होता है, अनोखा होता है, अलग ही लेवल का होता है, ठीक है। तो लिखते हैं, देयर इज नो बबल्स फॉर्म्ड, मतलब नहीं उत्पन्न होता है, फॉर्म्ड इन इट। क्या लिखा मैंने? कि सिंपल स्पार्क टैंक के अंदर क्या होता है कि देयर इज नो बबल्स फॉर्म्ड इन इट। अब बबल्स को देखा होगा कि जैसे अपन सुबह जैसे कपड़े धोती है, धोना धोना कपड़े धोने के अंदर क्या होता है कि जैसे सोप है, तो सोप से बबल्स फॉर्म होते हैं ना, बबल्स का फॉर्मेशन हो गया। बबल्स अलग अलग होते हैं, छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं। वो उसमें क्या होता है कि वो जो मिक्स से घूमता है ना, ऐसे राउंड सर्कल में होता है, तो वो सिंपल होता है। सिंपल में क्या होता है कि बबल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, और वही जो दूसरे दूसरे में होता है तो बबल्स का फॉर्मेशन करेगा। दूसरा कौन सा है? दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। दूसरा जो है वो क्या है? दूसरा, अब यहाँ पे सिंपल स्पार्क है, ये सिंपल हो जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक हो जाएगा। वो क्या? स्पार्क जेड। अब सर ये टैंक क्या हो गया? स्पार्क स्टेट टैंक। अब इसमें क्या होगा कि इसमें तो ये तो सिंपल हो गया, और ये क्या होता है? अनोखा। वही शादी वाली बात, शादी में ड्रेस पहन के जाते हैं, वो अलग स्पेशल लेवल की पहनते हैं, तो सब विजिट करते हैं, सब देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि आज इसने क्या पहना है, क्या नहीं पहना, ठीक है। तो वो ये कि इसमें स्पेशल टाइप का होता है, टैंक होता है, जिसके अंदर मिक्सर सेम रहता है, पर उसमें क्या होता है कि बबल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे अपन? इसमें राइट डाउन करेंगे क्या? देयर इज ए बबल्स
फॉर्म भी लिख सकते हो, फॉर्मेशन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। बबल से फॉर्मेशन, बस प्यारे बच्चों आपके लिए कि लिख रहे हैं क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है। तो लिखिए, आपको मैं समझा देता हूँ वापस। अपन जो टॉपिक कर रहे थे, लास्ट पार्ट जो कर रहे थे इस चैप्टर का, वो था बायोरिएक्टर्स। और बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं? बायोरिएक्टर्स समझो, बायो बायो जो बायो लिव जो लिविंग होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग जो पदार्थ होते हैं, है ना, एंजाइम्स हो गए सर्टेन। एक टैंक लेते हैं, बिग सबसे बड़ा टैंक लेते हैं, उसके अंदर लगभग 100 या फिर 100 से लेकर के 1000, मतलब कितना होता है प्यारे बच्चों, कितना 100 to 1000 लीटर का वो फिलअप होता है, ठीक है। ये टैंक हो गया, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बड़ा टैंक होगा, ये मैंने बिग कर लिया है, छोटा दिख रहा है बोर्ड पे, पर ये बहुत बड़ा है बच्चों, कम से कम 1000 लीटर होते हैं। आप अपनी पानी की टंकी देख लीजिए कि वो लगभग 1000 से 1000 लीटर की होती है। तो उसी में क्या होता है, एक बायोरिएक्टर एजेंट लगाया होता है। उसमें क्या होता है कि अलग अलग अपन बायोटिक और एबायोटिक पदार्थ लेते हैं, जो ये जब घूमेगा, क्या, ये जब घूमेगा घूमेगा तब ये इसका घूमेगा तो मिक्सर डेवलप होंगे, ठीक है। उसमें क्या है कि ये जब घूमता रहता है तो इसमें क्या होता है, बबल्स फॉर्म नहीं होते। ये सिंपल वाला हो गया, ठीक है, बबल्स फॉर्म हो गए। और जो दूसरा टाइप है वो कौन सा है, स्पार्क सेल टैंक, वो अलग टाइप का टैंक होता है, जिसके अंदर वो जो मिक्सर होता है वो घूमते रहते हैं, सेम मिक्सर हो गया, वो घूमते रहते हैं और बबल्स का क्या फॉर्मेशन करते हैं, अलग अलग झाग उत्पन्न होते हैं। सही कहने का मतलब ये है कि झाग उत्पन्न हो जाते हैं उसमें। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है कि 100 या 100 से 1000 लीटर होना चाहिए, ठीक है, होता है इसके अंदर, ठीक है। तो नोट का पॉइंट बना के लिखते हैं। नोट में क्या लिखेंगे, नोट में प्यारे बच्चों ये लिखेंगे कि इन इसके अंदर क्या कितना टैंक में लीटर होना चाहिए, 100 to 1000 तक होना चाहिए। इन द टैंक अप्रोक्सीमेटली 100 to 1000 लीटर। लीटर के बाद लिखता हूँ फील्ड इन इट, फील्ड इन इट, और लेवल लेवल प्रेजेंट इन इट, लेवल प्रेजेंट इन इट। तो प्यारे बच्चों में क्या लिख रहा था, मैं ये लिख रहा था कि नोट में मैंने पॉइंट ये लिखा कि इन द टैंक, ये जो टैंक होता है अप्रोक्सीमेटली इसके हिसाब से 100 to 1000 लीटर होना चाहिए, फिल्ड इन इट, है ना। 100 ये टैंक की साइज कितनी होनी चाहिए, 100 to 1000 लीटर होना चाहिए। और इसमें क्या होना है, फील्ड इन इट, फील्ड होना चाहिए, इसकी कैपेसिटी होनी चाहिए। आप कैपेसिटी भी यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे कैपेसिटी लिख देता हूँ बच्चों। कैपेसिटी का मतलब होता है कि इसमें कितनी जो प्रोडक्ट या फिर जो मिलाए जाएंगे पदार्थ वो कितनी मात्रा में आ सकते हैं, क्वांटिटी, ठीक है। फील्ड इन इट एंड लेवल प्रेजेंट इट, अलग अलग जो इसमें लेवल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप इसे लिख लीजिएगा बच्चों। ये पूछ सकता है एग्जामिनर कितना मस्ट भी प्रेजेंट होता है लीटर में, तो 100 to 1000 होना चाहिए। ये डाटा मस्ट मत बोलना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट भी है। ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था, तो आपको ये बनाना नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ूं बच्चों, मैं आगे बढ़ूं क्या, और एक पॉइंट और यहाँ पे लिख सकते हो कि बायोरिएक्टर में कौन सी ऑप्टिमम कंडीशन होनी चाहिए, सराउंडिंग में कौन कौन से लेवल होने चाहिए, जैसे टेम्परेचर है, अलग अलग होते हैं बच्चों। तो आगे बढ़ूं, क्या मैं आगे बढ़ूं,
तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि पहले बच्चों आप एक काम कीजिएगा, आप पहले इसे नोट कर लीजिएगा यहाँ तक। इसके बाद क्या है कि आप यहाँ पे आना, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे नोट कर लेना। मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या लिख रहा हूँ मैं। फॉर बायोरिएक्टर, फॉर बायोरिएक्टर, बायोरिएक्टर के लिए ऑप्टिमम कितना होना चाहिए? फॉर बायोरिएक्टर ऑप्टिमम कंडीशन और कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए आप इसमें राइट डाउन कीजिएगा। क्या पहला जो है वो क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर मस्ट भी होना चाहिए। जो फर्स्ट है वो मस्ट होना चाहिए क्या? टेम्परेचर। सेकंड जो है वो सोल्ट होना चाहिए। थर्ड जो क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन। फोर्थ, आई होप आपको आ गया होगा कि मैंने क्या लिखा। सोल्ट, ऑक्सीजन। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ आपके लिए। सोल्ट, ऑक्सीजन, टेम्परेचर हो गया, सोल्ट हो गया, ऑक्सीजन हो गया और विटामिन हो गए। क्या प्यारे बच्चों? विटामिन। ये कुछ ऐसे ऑप्टिमम कंडीशन है या फिर कंडीशन रिक्वायर होते हैं बायोरिएक्टर में, जो मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया है। ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके। मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट बना के लिख लीजिएगा बच्चों। आप लिख लो बच्चों, मैं आगे बढ़ूँ। ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और विटामिन, ये प्यारे बच्चों इस साल 2027 से पूछ सकता है एमसीक्यू में। एमसीक्यू में बन सकता है और पूछ सकता है कि ऑक्सीजन और विटामिन कौन से बायोरिएक्टर में या फिर कहाँ पे यूज होते हैं बायोरिएक्टर में, या फिर ऑप्टिमम कंडीशन में रिक्वायर होते हैं। कौन सी कंडीशन है वो आप बताएं। आपको शॉर्ट में पूछ सकता है कि चारों का नाम पूछ सकता है। तो लिख लीजिएगा बच्चों, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। आप जिन बच्चों ने नहीं समझा वापस बोर्ड पे देखिए, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। कॉपी नोटबुक वगैरह सब छोड़ दीजिए, पूरा फोकस बोर्ड पे रखिए। वापस मैं क्लियर करता हूँ क्या होता है। तो सुनिएगा बच्चों, ये अपना चैप्टर चल रहा था, ये पार्ट थर्ड रहने वाला है बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर का। तो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस अपना चैप्टर चल रहा था। इसमें आज जो टॉपिक्स हैं वो कौन से हैं? बायोरिएक्टर, ठीक है। अब सर बायोरिएक्टर में क्या होता है? बायोरिएक्टर समझा होगा। बायो का मतलब लिविंग में जो होते हैं ना सराउंडिंग, वो रिएक्टर जिसके साथ रिएक्ट करते हैं वो मिक्सर होता है अलग अलग। अब इसमें आता है सिंपल स्पार्क टैंक। ये ऐसा एक प्रकार का टैंक होता है। बड़ा टैंक ले लिया, ठीक है। इसकी साइज कितनी होनी चाहिए? कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? लीटर में करते हैं टैंक को, उसमें अपन मिक्स करेंगे तो वाटर भी तो आएगा इसमें। तो 1000 लीटर तक होना चाहिए, 100 से या फिर 1000। 100 से कम नहीं होना चाहिए, 100 और 1000 के बीच में होना चाहिए। अगर 1000 हो गया तो 1000 भी होना चाहिए, ठीक है। तो पहला जो है वो सिंपल स्पार्क टैंक है, वो अलग टाइप का टैंक है, जिसमें क्या है कि देर इज नो बबल इज फॉर्म, ठीक है। बबल का निर्माण नहीं हो सकता। बेसिकली हिंदी में कहें तो कहने का मतलब ये है कि इसमें बबल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, झाग उत्पन्न नहीं होंगे। फिर दूसरा जो टाइप है, दूसरा जो टैंक है, पहला जो टैंक उसमें तो बबल्स फॉर्म नहीं होंगे। सेकंड वाले में क्या है कि बबल्स का फॉर्मेशन होगा। कौन सा वो टैंक है? स्पार्क सेल टैंक। वो दूसरा टाइप का टैंक है जिसके अंदर बबल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब फिर मैंने लिखा कि नोट का पॉइंट बनाया इंपॉर्टेंट। क्या लिखा? इन द टैंक, टैंक के अंदर अप्रोक्सीमेटली इतनी सीमित तक 100 to 1000, 100 से लेकर के 1000 के बीच, या फिर 100 होना चाहिए लीटर, या फिर 1000 तक होना चाहिए, ठीक है। फील्ड इन लीड या कैपेसिटी फील्ड नीड, कैपेसिटी होनी चाहिए उसकी टैंक, उसकी टैंकी की बोल दो, आप टैंक बोल दो, जो भी उसके अंदर फील होना चाहिए। एंड लेवल प्रेजेंट इन इट, अलग अलग माध्यम के लेवल पर बढ़ते हैं। कौन सा नेक्स्ट टॉपिक है? डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर सेपरेशन होता है, दूसरा प्लस प्योरिफिकेशन होता है। तो लिखते हैं बच्चों अपन क्या, इसमें अपन लिख सकते हैं कि द प्रोसेस
प्रक्रिया बोलते हैं इसको, द प्रोसेस इन विच, जिसमें एक ऐसी प्रोसेस है इन विच सेपरेशन एंड, सेपरेशन मतलब अलग अलग करना, किसी दो चीज़ है तो उसको अलग अलग दूरी पर रखना, सेपरेशन एंड प्योरिफिकेशन, प्योरिफिकेशन। अपन ने सेपरेट कर दिया, सेपरेट करने के बाद क्या क्या करेंगे, प्योरीफाई करेंगे, किसी चीज़ को प्योरीफाई करना, उस प्रोसेस को बोलते हैं कोल्ड। कोल्ड बोल दो आप, इसे नोन एज भी बोल सकते हो, इस नोन एज लिख सकते हैं अपन क्या, चलो आगे लिख देता हूँ, इज नोन एज, इज नोन एज डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। मैंने क्या लिखा, मैंने ये लिखा कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेस होती क्या है, वो एक ऐसी प्रोसेस होती है इन विच सेपरेशन, सेपरेशन मतलब अलग अलग करना, जैसे दो कोई टर्म्स है, ये जैसे समझे, समझाता हूँ आपको, जैसे आप मानो एक एक ये पेन है, ऐसे समझो आप, ये पेन है ठीक है, ये पेन मार, ये मार्कर मार लो, इसको सेपरेट करना, बीच में कट करेंगे, कट करने सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग दो हो जाएंगे, दो भागों में बढ़ जाएगा ये, तो इसको बोलते हैं कि सेपरेशन करना। फिर उसको वेरीफाई करना, अलग अलग प्रोसेस है, और इज नोन एज डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, वो प्रोसेस कहलाती है क्या, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। और अपन इसमें लिख सकते हैं क्या कि शॉर्ट फॉर्म में डाउन स्ट्रीम प्रोसेस, सॉरी डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं, डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू सेपरेशन प्लस, सेपरेशन प्लस प्योरिफिकेशन। ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो आप इसे इसे ही मान के चलिएगा कि ये होता है, ऐसे मान के चलिएगा कि इसे ही एग्जामिनर पूछ सकता है, इसे बनेगा क्वेश्चन, क्वेश्चन बन सकता है आपको, इससे डेफिनेशन का पता चल जाएगा। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस क्या होती है, सेपरेशन प्लस वेरिफिकेशन, दो प्रोसेस होती है जिसके अंदर होती है, उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। और इसको क्या करते हैं कि ये बच्चों डाउन स्ट्रीम प्रोसेस को करने के बाद क्या होता है कि इसको अलग अलग, जैसे जो प्रोडक्ट है वो प्योरीफाई हो जाएंगे, उनका क्या होता है कि सेपरेशन हो जाएगा, फिर क्या होगा, उनको अलग अलग इंडस्ट्री में बेच देंगे, मार्केट लेवल पे बेच देंगे, अलग अलग जहाँ पर भी इसकी सेलिंग हो सकती है, वो प्रोसेस क्या 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 कहा जाता है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। तो लिखते हैं आफ्टर, बाद में, आफ्टर दिस प्रोसेस, आफ्टर दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को होने के बाद द प्रोडक्ट मूव ऑन, मूव का मतलब आगे बढ़ना, मूव ऑन मार्केट कोमा इंडस्ट्री, अलग अलग अपन यूज में ले सकते हैं कि मार्केट में जा सकता है, फिर मार्केट से अपने पास पहुंच सकता है, उसे अलग अलग प्रोडक्ट और बन सकते हैं, ठीक है। वो किससे गुजरना होता है, वो बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस होती है। आपको आई होप आपको समझ आया होगा बच्चों, मतलब ये है कि पूरा खेल बायोटेक्नोलॉजी है, आने वाले समय में या फिर जो भी है, मैं आपको इसके इसके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, और आप साथ साथ में इसको नोट भी करते रहना कि मैं क्या लिखा रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, और आई होप आपको साथ साथ में याद याद हो रहा होगा और समझ आ रहा होगा अच्छे से। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी होती है ना, तो बायोटेक्नोलॉजी मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके अंदर अपन यूज़ करते हैं, तो वो क्या लास्ट जो टॉपिक था वो ये था। और पता होगा कि आपको प्रोडक्ट मूव करेंगे कहाँ में, मार्केट में बेचेंगे उसको, वो किस प्रोसेस के थ्रू पहले जाती है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस से, क्यों, उसमें क्या होता है, सेपरेशन होता है, फिर प्योरिफिकेशन होता है, दो टर्म हो सकती है उसमें, ठीक है। इसे बच्चों मत भूलना पक्का, इन दोनों टर्म को मत भूलना, सेपरेशन सेपरेट करना, फिर उसको प्योरीफाई करना कि कैसे ये प्योरीफाई है कि अच्छा है कि नहीं है, फिर मूव करते हैं कहाँ पर, मूव ऑन मार्केट लेवल या फिर इंडस्ट्री में। ये पूछ सकता है कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेस के बाद में जैसे सेपरेशन हो गया, सेपरेशन के बाद क्या हो गया, प्योरीफिकेशन हो गया, प्योरीफिकेशन के बाद कहाँ मूव किया जाता है, तो मार्केट या फिर इंडस्ट्री में आपके एमसीक्यू बन सकता है कि ये लाइन बन सकती है कि मूव ऑन कहाँ पे मूव कर सकता है, ठीक है। आई होप आपको आगे होगा समझ में। और बच्चों यहाँ पे इसी इसके बाद अपना जो ये चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, वो यहाँ पे होता है एंड।
चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट जो इसका वीडियो आएगा, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि जो इसका सेकंड जो पार्ट चैप्टर का पार्ट है वो कौन-सा है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। उसके अंदर बीटी कॉटन कौन बोरर वर्क सारा पढ़ाऊँगा मैं उसमें, और पार्ट के द्वारा इसको कंप्लीट किया है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू बच्चों।